मार्केट में म्यूचुअल फंड की 2000 से भी ज़्यादा स्कीम्स हैं। ऐसे में यदि आप कंफ्यूज हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आज मैं आपको बेस्ट 5 इंडेक्स फंड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें आप आंख बंद करके आने वाले 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बन सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडेक्स फंड्स में जाने से पहले समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। किसी भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को मेज़र करने के लिए या फिर उसके परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए स्टॉक मार्केट में बेंचमार्क इंडेक्स बनाए जाते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं या फिर कुछ स्टॉक्स का कलेक्शन होते हैं। इन स्टॉक्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर सेक्टर्स। जब ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट देखना होता है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखना होता है कि मार्केट बेरिश मोड पे है या फिर बुल रन पे है, इसके लिए ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस का यूज़ होता है, जिसके लिए टॉप 50 या फिर टॉप 30 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वह टॉप 30 स्टॉक्स का एक बेंचमार्क है। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी 50 है वह टॉप 50 स्टॉक्स का एक बेंचमार्क है, जिसका मूवमेंट हमें ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बताता है। उसके अलावा सेक्टर या इंडस्ट्री वाइज इंडेक्सेस होते हैं, जिनमें उस पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री के स्टॉक्स होते हैं। उसके अलावा कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स के मूवमेंट और सेंटीमेंट को बताते हैं। जैसे कि मिड कैप स्टॉक्स के लिए निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स हैं। म्यूचुअल फंड मेजरली 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव फंड होते हैं और दूसरा पैसिव फंड होते हैं। एक्टिव फंड ऐसे फंड होते हैं जिनमें जो फंड मैनेजर होते हैं एक्टिवली फंड का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होंगे, कौन से स्टॉक्स होंगे और हर स्टॉक का एलोकेशन कितना होगा, यह फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करते हैं। क्योंकि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी टीम होती है और वो एक्टिवली डिसीजन लेते हैं। इस कारण एक्टिव फंड जो होते हैं उनका जो एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होता है इंडेक्स फंड से। और जो इंडेक्स फंड होते हैं इन्हें हम पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। पैसिव फंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई फंड मैनेजर एक्टिव डिसीजन नहीं होता है। ये जो पैसिव फंड या फिर इंडेक्स फंड होते हैं ये किसी न किसी बेंचमार्क को या फिर किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो क्योंकि सिर्फ इन्हें किसी बेंचमार्क को कॉपी करना होता है, इसीलिए कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है और इसीलिए जो इंडेक्स फंड है उनकी कॉस्ट कम होती है, इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। इंडेक्स फंड का जो भी एलोकेशन होता है, उसमें जो भी स्टॉक्स होते हैं और स्टॉक्स में जो भी चेंजेस होते हैं वह कंप्लीटली उस बेंचमार्क इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए इंडेक्स फंड या फिर आपके जो पैसिव फंड्स हैं उनका जो रिटर्न होता है आपके बेंचमार्क इंडेक्स के जैसा ही होता है। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड को थोड़ा कैश भी रखना होता है विड्रॉल के लिए, उसके अलावा थोड़ा टाइम भी लग जाता है उन्हें पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। उसके अलावा जो आपके इंडेक्स फंड होते हैं उनके रिटर्न आपके बेंचमार्क इंडेक्स के जैसे ही होते हैं। स्पाइवा इंडिया की रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 ईयर पीरियड में 87.5%, 5 ईयर पीरियड में 85.7% एंड 10 ईयर पीरियड में 62.1% एक्टिव फंड ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब हमें एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना है एक्टिव फंड्स के लिए और उसके बाद भी 60% फंड यदि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मेक सेंस कि हमें इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में रिसर्च नहीं कर सकते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में रिसर्च नहीं करना चाहते हैं या कोई सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो आपको कॉस्ट भी लो पे करना है और आप 60% फंड से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे। इंडेक्स फंड भी 2 टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल सिंपल वेनिला इंडेक्स फंड होते हैं जो कि किसी सिंपल इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, वहीं एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी रिसर्च या फिर कोई भी एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इन फंड्स को सेलेक्ट करके इनमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। पहला इंडेक्स फंड है HDFC इंडेक्स BEC सेंसेक्स फंड। यह फंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है, जो कि BSE के टॉप 30 स्टॉक्स से बना है। तो यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यह एक अच्छा फंड हो सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि एक 30 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मेंटेन करता है।
हालांकि पिछले 3 सालों में 4 सालों में इसकी जो परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 जितनी अच्छी नहीं रही है, फिर भी लॉन्ग टर्म में हम यदि एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यह फंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी को रिप्लिकेट करता है, जिसमें टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। यह भी एक अच्छा फंड है जो कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, जिसमें 50 स्टॉक्स हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट HDFC सेंसेक्स प्लान में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और निफ्टी 50 प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट फंड है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, जो कि निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स के बाद के जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। जो टॉप 50 या फिर टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं ये काफ़ी मैच्योर और बड़ी कंपनीज होती हैं। ऐसे में जब हम टॉप 50 या टॉप 30 स्टॉक्स के बाद की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं और हायर रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होती है। इसीलिए HDFC इंडेक्स, BSE सेंसेक्स एंड यूटीआई निफ्टी 50 के साथ ही साथ यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में भी अपना एलोकेशन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो तीनों फंड हैं लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10-15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पूरा जो पैसा है लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स भी होने चाहिए। इसीलिए जो फोर्थ रिकमेंडेशन है निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। यह जो फंड है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 150 मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, मिड कैप स्टॉक जो होते हैं अपने ग्रोथ फेज में होते हैं और लॉन्ग टर्म में इनमें ग्रोथ डिलीवर करने के जो चांसेस हैं काफ़ी हाई होते हैं। ऐसे में अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हमें मिड कैप फंड्स को शामिल करना चाहिए और उसके लिए हम इस मिड कैप इंडेक्स फंड को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यह इंडेक्स फंड निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जो कि टॉप 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हैं और उसके बाद के 150 स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स में आते हैं। उसके बाद के 251 से लेके 500 तक के जो रैंकिंग के स्टॉक्स हैं उनमें यह फंड इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप स्टॉक जो होते हैं अपनी अर्ली स्टेज में होते हैं और इनमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स होते हैं हमारे पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अल्फा जनरेट करके देते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ एलोकेशन इन फंड्स में रखना चाहिए। उसके लिए आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे टॉप 5 इंडेक्स फंड जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि इन फंड से रिलेटेड या इन कैटेगरी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछें। यदि आप मेरे साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।